हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भारतीय कक्षा 7 का अभ्यास प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें जो है चैप्टर नंबर 16 है प्रकाश। तो प्रकाश चैप्टर में जो भी अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन दिया गया है उस के क्वेश्चन का हम क्या काम करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सलूशन बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें, जिससे कि इस प्रकार से जैसे ही नए नए वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हम नए नए वीडियो डालें आप लोगों को उपलब्ध होता रहे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहले क्वेश्चन का क्या है। ये है पाठ 16 प्रकाश। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले का है उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा। दर्पण के दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के दूसरी ओर। इस पर टिक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अवतल दर्पण से आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी तो क्या है, वस्तु की स्थिति क्या होगी, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, दर्पण होगा। अब क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया है समतल, उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल। तो क्या हो जाएगा इसका, पहले की गा का राइट आंसर हो जाएगा समतल या उत्तल। तो इस पर टिक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट इसमें दिया गया है घा प्रश्न है, दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल, उत्तल, समतल, समतल तथा अवतल दर्पण। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का घा का क्या है, समतल हो जाएगा। दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई जब देखना है तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को इस चैप्टर का जो लाइट वाला चैप्टर अर्थात प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज करा रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या काम करेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए जो लिखने वाले प्रश्न हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। इस वीडियो में अभी आप लोग को टिक लगाने वाला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर उसके बाद सही गलत का चिन्ह लगाने वाला तथा मिलान करने वाला और भरने वाला जो प्रश्न है, इन्हीं को हम कराएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के लिए बल्ब की स्थिति होगी तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है परावर्तन, दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच, परावर्तक के फोकस के अति निकट, परावर्तक के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। तो क्या है, आप लोग सभी लोग वाहनों के हेडलाइट को देखे होंगे, उसके बीचों बीच में एक क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है जो है वो, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। तो दूसरा प्रश्न, ये जो पहले का घा वाला प्रश्न है, इसमें घा क्या है, घा है या फिर देख लिया जाए फिर से, पहले का अंगा है, घा वाला तो हो ही गया, अंगा प्रश्न है ये, अर्थात 5वां प्रश्न है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग टिक कर लीजिए, परावर्तक के फोकस के अति निकट, ऑप्शन राइट होगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें दूसरा प्रश्न जो भी दिया गया है उसमें क्या काम करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों में दूसरा का है समतल तथा समतल द्वारा बना प्रतिबिंब। तो क्या है, कैसा होता है,
आभासी होता है। यहाँ आप लोग क्या भरेंगे, आभासी, अपराग मात्रा लिख लेंगे, भापराग मात्रा, आभासी, इसमें आभासी हो जाएगा। दूसरा है जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसकी डॉट 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 होती है, तो यहाँ भी क्या है, वो आभासी होती है, आभासी। आभासी आप लोग भर लेंगे। अगला है यदि आपतन कोण का मान परावर्तन 60 अंश, तो परावर्तन कोण का मान होगा। अब देखिए जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है वो ये बताता है कोण आई बराबर क्या है, कोण आर। तो यदि कोण आई मान लेते हैं 60 अंश, तो क्या हो जाएगा, कोण आर कितना होगा, 60 अंश होगा। तो यहाँ आप लोग 60 अंश भर लीजिए, 60 डिग्री। अगला प्रश्न क्या है, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी तो क्या है, क्या कहलाती है, यहाँ आप लोग भर लेंगे वक्रता। फ्रेंड्स आप लोग राइटिंग पर मत जाइए, स्क्रीन रिकॉर्ड में फिंगर से लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, ये भर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तीसरे का अब मिलान करना है। निम्नलिखित में स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ का है, स्तंभ खा है, अब इन दोनों का क्या काम करना है, सुमेल करना है इसको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्तंभ का में दिया गया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का मिलान आप लोग किस पर करेंगे, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या है, खा वाला समतल दर्पण। समतल दर्पण से क्या हो जाएगा, आभासी एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, अर्थात क्या है, सी ऑप्शन, सा ऑप्शन पे चला जाएगा, खा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के द्वारा क्या होता है, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए आप लोग आ ऑप्शन पर मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट बचा दर्पण। तो दर्पण कैसा होता है, सभी लोगों को पता है। दर्पण मुख्यतः अगर देखा जाए तो क्या है, दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण होता है, एक समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण में देखा जाए या कोई भी दर्पण, तो उसका एक सतह जैसे पालिशदार होता है और दूसरा सतह क्या है, चमकीला होता है, जो परावर्तक सतह होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पारदर्शी नहीं होगा बल्कि अपारदर्शी हो जाएगा। तो इसको मिलान किस पर करेंगे, घा का या से। नेक्स्ट है कांच। तो क्या कांच कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कांच मतलब यहाँ शीशा, शीशा क्या है, पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। क्या दिया गया, चौथे का है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में नहीं होते हैं। अब नहीं होते हैं की बात हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जबकि इसमें देखिए आपतित किरण ये है समतल दर्पण। अब इस पर ये आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया अभिलंब। सॉरी बीच में स्क्रीन, चलिए देखिए बीच में स्क्रीन जो क्या है ऊपर से स्क्रॉल हो गया था, इसलिए जो है हमने इस वीडियो को रोक दिया। इसमें बताया गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में नहीं होते। अब देखिए ये अगर मान लीजिए ऐसे हम बना दें यहाँ समतल दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण। अब इस पर एक आपतित किरण है, दूसरा ये परावर्तित किरण है तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पे है ना। तो यहाँ बताया गया एक तल में नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, इसमें गा दिया गया है परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है। तो परावर्तन का नियम जो है सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके लिए जो है क्या है, टिक लगा लेंगे, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है घा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंगा अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा, ये
गलत ये भी हो जाएगा। कभी कभी बनता है, इसलिए कभी नहीं बनता है यहाँ दिया गया है तो ये गलत है, बनता है इसके द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए, रेखा चित्र बनाकर इसकी स्थितियों को प्रदर्शित कीजिए। अब ये सब जो इधर प्रश्न हैं वो सब प्रश्न क्या है, डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं पुनः नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।